मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। मई का महीना और कन्या राशि, जिसे अंग्रेजी में वर्गो भी कहते हैं, और पृथ्वी तत्व प्रधान ये राशि धैर्यवान है। दोस्तों के साथ चाहती है ये राशि कि मेरे मित्रता के संबंध अच्छे हों। लेकिन कन्या, तुम्हें एक बात का तो ध्यान रखना होगा, दोस्त तुम्हारे बहुत स्वार्थी हैं, अपना ही भला देखते हैं, और फिर चाहे तुम्हारा कितना ही नुकसान हो उन्हें इसकी परवाह नहीं है। सो बी केयरफुल। कोई बिजनेस ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी पार्टनर के साथ मिलके हम करें। अगर ऐसा करेंगे तो नेचुरली दे विल बी द गेनर एंड यू विल बी द लूजर। और कन्या राशि, जैसे मैंने बताया, स्वामी बुद्ध है, बुद्धिमान हैं, धैर्य है आपके अंदर, सोचते हैं, लेकिन दोस्तों में तो नुकसान ही होता है। थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं इस महीने, ध्यान रखना होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे होंगे, छोटी छोटी बातों पे तनाव तो नहीं हो जाएगा। आइए देखते हैं मई का महीना और क्या क्या खास बातें, पहली दूसरी तीसरी तारीखें, कैसा प्रभाव। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं कन्या, तुम्हें ध्यान रखना होगा। बाहर के खाने पीने में तो परहेज। अगर आपका जॉब टूरिंग का है और आप बाहर रहते हैं तो बाहर के खाने पीने पे तो परहेज रखना होगा। उसमें ध्यान दें कहीं फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घुटनों में दर्द आ रहा है, मुझे लगता है आपको मॉर्निंग वॉक जारी रखनी चाहिए और अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से मिलके ही अपनी फिजिक का ध्यान रखें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अभी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। जो हम मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, रिस्पांस प्रॉपर नहीं आ रहा है, और अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तो तनाव आ रहा है। एक्चुअली में आप जो बात कहना चाहते हैं वो समझा नहीं पा रहे, या वो जो कह रहे हैं वो आप नहीं समझ पा रहे, और ये वजह है डिफरेंसेस बढ़ने की। 3 4 5 तारीख की अगर हम आपके प्लैनेट्स की स्थिति देखें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो रहे हैं। देखिए, जब डिस्टेंस कब होता है, जब डिफरेंसेस बढ़ने लगते हैं। आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ जवाब दिया, ईगो बीच में आ जाता है, छोटी छोटी बातें पे क्लैश हो जाता है और बात बिगड़ जाती है। और अगर पहले से ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपके तनाव हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आप बिजनेस टूर के लिए 2 4 दिन के लिए आउटिंग पे चले जाएं, बाहर चले जाएं, तो इस क्लेश से बचा भी जा सकता है। 5 6 7 तारीख की स्थिति देखते हैं। 5 6 7 स्थिति में 2 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। हेल्थ इश्यूज फिर आ रहे हैं, चोट ना लग जाए इसका ध्यान रखना है, और ख़ास करके ऊपर से नीचे उतरते वक्त ध्यान रखिएगा, या जब वॉशरूम में नहा रहे हों, बाथरूम में हो, तो कहीं पैर न स्लिप कर जाए, उसका भी हमें ध्यान रखना है। चेहरे के ऊपर कुछ इन्फेक्शन से दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कोई इंसेक्ट बाइट वगैरह ना हो, तो थोड़ा आप उसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे जैसे 6 7 8 तारीखें आएंगी तो ये आपके लिए बेटर होती चली जाएंगी। कुछ मन में शांति से आ जाएगी, कुछ थोड़े से स्पिरिचुअल भी होंगे। वाइफ के साथ जो डिस्प्यूट की स्थिति थी कुछ बेहतर होने लगी है, और कुछ आपका मन पेंटिंग करने को कर सकता है, या आप शूटिंग में व्यस्त हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ईश्वरीय आशीर्वाद, मन में शांति, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, कुछ अनुलोम विलोम, क्योंकि फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में है, इसको हमें मेंटेन भी करना है। और 8 9 10 तारीख की स्थितियां देखते हैं आपकी। 8 तारीख को परशुराम जयंती है, विष्णु के इस अवतार को प्रणाम करने का मन करता है। 21 टाइम्स, यस, इन्होंने उस ज़माने में जितने भी मानवता के दुश्मन लोग थे, हिंसक लोग थे, क्रूर लोग थे, उनको इन्होंने पृथ्वी से सफाया किया। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं कि ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। और 9 तारीख की अक्षय तृतीया है और गुरु मार्गी हो रहा है, और खास करके कन्या के लिए गुरु मार्गी का इतना ही अर्थ है कि अब उनका जो विचार हैं वो पॉजिटिव होंगे, बिजनेस के अंदर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हालांकि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, रिटर्न कम है, लेकिन आने वाले अगस्त के बाद आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। यस, अगस्त के बाद से, यानी 2 3 महीने के बाद से आपको अपने काम में भी फर्क दिखाई देने लग जाएगा। 11 12 13 तारीख की स्थिति देखते हैं। 11 तारीख शंकराचार्य जयंती है, इनकम के चांसेस बराबर बने हुए हैं। यदि आपका बिजनेस है तो उसमें आपको फ़ायदा है, या और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो फाइनेंशियली स्टेटस
आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अब कुछ खर्चे होंगे। हो सकता है कोई शादी में या किसी पार्टी में या कहीं घूमने फिरने जाएं तो नेचुरली फिर उसमें खर्चे तो होते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। सन का वृषभ राशि में प्रवेश, अब सन आपके व्यय का, खर्चे का स्वामी है। जब ये वृषभ राशि में आता है तो थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आता है, थोड़ा ईगो आ जाता है और छोटी छोटी बातों से परेशानी बढ़ जाती है। फॉरेन टूर भी लग रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मीडिया में हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, या आपका राइटिंग का वर्क है, या आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये समय आपके लिए कुछ नए संपर्कों से, नए संबंधों से मिलने का होगा। तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। 16, 17, 18 तारीख की स्थिति काफ़ी बेहतर, कुछ मूड भी ठीक है और कुछ परिवार में आ गए हैं। अभी बहुत घूम फिर रहे थे, अब हम अपने परिवार में हैं और बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहने का कुछ और ही आनंद है। कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अच्छा हो जाता है। परिवार के लोग जो मिस कर रहे थे, नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट यू आर विद देम, तो दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ का हमें ध्यान रखना ही होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 19 तारीख को शुक्र का भी वृषभ राशि में प्रवेश है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट बिकॉज योर असेंडेंट लॉर्ड इज ए वर्गो एंड लॉर्डशिप गोज टू मरकरी एंड भाग्येश, और जो सेकंड हाउस के लॉर्डशिप है वो वीनस के हाथ में है, वाइफ के हाथ में है। तो यदि आपका प्रिंटिंग का काम है, यदि आपका कपड़े का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, ज्वेलरी का वर्क है, इवेंट शो से रिलेटेड है, या आपके टीवी सीरियल शो से आप जुड़े हुए हैं, तो ये बेनिफिट, ये कुछ ना कुछ फ़ायदे का समय बन जाएगा। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा में ममा की सेहत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, उसका ध्यान रखना। उनके जॉइंट्स पेन आ रहे हैं और उनका मन कहीं घूमने का कर रहा है, पहाड़ों पे जाने का कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा टर्निंग पॉइंट सा है। और 25, 26, 27 तारीख की अगर हम यात्रा करें, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं इसके अंदर। बच्चों की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। बच्चे कहीं विदेश में जाने के लिए, हो सकता है अपने किसी फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी हो या कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाएं, ये योग बन रहा है। और पार्टनरशिप हो तो ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप ब्रेक भी हो सकती है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, एकदम भरोसा भी मत करिएगा। 27, 28, 29 तारीख की जो यात्रा है वो कुछ बेटर है, लेकिन आपको अपने किसी वकील से, लॉयर से राय लेनी होगी। अगर आपका परिवार में कुछ डिवोर्स का चक्कर चल रहा है या लिटिगेशन में उलझे हुए हैं, तो आई थिंक यू नीड ए वेरी गुड एडवाइस एंड योर एडवोकेट विल गिव यू, योर एडवोकेट विल एडवोकेट यू। वो आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ये संबंध खराब हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे तनाव हो सकता है। 30 और 31 तारीख की यात्रा में हेल्थ इश्यूज़ बराबर बने हुए हैं। तो कन्या, ये मिला जुला सा टाइम है, इसमें विदेश यात्राएं हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, पार्टनरशिप में ध्यान रखना है, पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, डिफरेंसेस एंड डिस्टेंस परेशानियां पैदा कर सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हें पन्ना 6, 6.5 कैरेट का और हीरा कम से कम 52 सेंट से लेके 1 कैरेट का पहनना चाहिए। नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम के लिए शनि का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा है। और कुल मिला के आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।